ये बताइए आप कि शादीशुदा ज़िंदगी जो है ठीक चले, उसके लिए कोई टिप्स दे दीजिए। क्योंकि देखिए अमूमन इतनी ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, 2024 में मैंने बहुत तलाक देखा, 25 में भी देखा, हुँ, तलाक रुक ही नहीं रहा है। तो हुँ। क्या टिप्स है जिनको जो है कपल्स फ़ॉलो करें ताकि उनके बीच में किसी भी तरीके का कोई विवाद ना हो, कोई हुँ। डिवोर्स वाला मामला ही फाइल ना हो? बताइए। अपने घर के साउथ वेस्ट को बैलेंस रखें। अपने घर के साउथ वेस्ट में येलो कलर की आप कुछ आर्टिफैक्ट्स लगा सकते हो जिससे साउथ वेस्ट बैलेंस हो। और अगर आपके घर के साउथ वेस्ट में वॉशरूम है तो डब्ल्यूसी के 3 तरफ आपको येलो टेप लगा लेनी है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ जी। कौन से देवता की हम पूजा करें कि हमारी ज़िंदगी जो है थोड़ी आसान हो जाए? किस देवता की पूजा करें? ये ना बड़ा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जैसे मैं तो राधा कृष्ण की पूजा करती हूँ और मेरे को सारे भगवान में हर देवता में राधा कृष्ण ही दिखते हैं। पर आपके जिस भी देवता में आपकी आस्था है ना, आप उनकी पूजा करो और डेली बेसिस पे करो। चाहे थोड़ी-सी ही करो, लेकिन आपका एक नियम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपने घर को बहुत ज़्यादा अगर पॉज़िटिव बनाना चाहते हैं कि आस-पास जो है नेगेटिव ऑरा रहे ही ना, हुँ। तो हम अपने एंट्रेंस के लिए क्या कुछ उपाय कर सकते हैं? कुछ अच्छी रेमेडीज़ बता दीजिए। हाँ जी, आप अपने घर के एंट्रेंस पे एक ना चांदी का आता है, जिसमें शंख बना हुआ होता है, तिलक बना हुआ होता है और भगवान का चक्र बना हुआ होता है। अगर आप वो अपनी एंट्रेंस पे लगा लोगे तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिविटी ही रहेगी। और दूसरी बहुत ही लोग ये गलती करते हैं कि अपने घर के एंट्रेंस पे शू रैक बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके घर में बहुत नेगेटिविटी आती है, क्योंकि जो आपके शूज़ हैं वो जगह-जगह पे आप जाते हो, आप घूम के आते हो और हर जगह का अपना एक ऑरा है, हर हुँ, जगह का हुँ, पॉजिटिव हुँ। ऑरा तो नहीं होता। तो वही शूज़ आप अपने घर के एंट्रेंस पे रख रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा खराब है। तो घर के एंट्रेंस को बहुत सुंदर बना के रखिए, उसको डेकोरेट आप कर सकते हो कि कभी फ्लावर्स लगा दिए, कुछ कर दिया, तो आप क्या होता है कि आपके घर में फिर गुड न्यूज़ ही आती है। अच्छा ये मैंने सुना है ना कछुआ हुँ। कछुआ वाली जो रिंग होती है, उसका भी कुछ ये होता है क्या कि मतलब कुछ अच्छा फल देता है या पॉज़िटिव कुछ होता है ये? मैं कछुए वाली रिंग को इतना अच्छा नहीं मानती, मेरे को ऐसा लगता है कि कछुए की रिंग आपकी लाइफ़ में एक स्लोनेस लेकर आती है, स्लो कर देती है वो लाइफ़ को, तो मैं उस चीज़ में नहीं बिलीव करती कि आप कछुए वाली रिंग पहनो। अच्छा, क्योंकि मैंने कइयों के सुना है कि हाँ मतलब जी। कछुआ पहले वो चाँदी में पहनते हैं, हाँ फिर जी। अगर उनको सूट कर जाता है, उनको लगता है कि हमें सूट कर गया है, तो हुँ। फिर उसको गोल्ड में वो बनवा लेते हैं हाँ और जी। ऐसा मैंने ही किया है। अच्छा। ये मैंने ही किया है ये चीज़। कई बार मैंने ये सुना है कि वास्तु ख मतलब दोष होने से या खराब होने से आप जितनी भी मेहनत कर लो, अमीर बनने हुँ, की चाहत है लेकिन आप गरीब हुँ। बनते जाते हो। हाँ जी। फिर? फिर क्या करें? अगर वास्तु खराब है, हाँ। अगर अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ वैसी नहीं हो रही है जैसी आप लोग चाहते हुँ, हो, तो आपको अपने घर का वास्तु ज़रूर चेक करवाना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या होता है कि वास्तु की सिर्फ़ एक बार होती है रेमेडी, बट वो आपको लाइफ़ लॉन्ग रिज़ल्ट्स देती है। एक बार अगर आपने अपना घर वास्तु के अकॉर्डिंग बनवा लिया या फिर अगर आपने रेमेडीज़ कर ली, तो आपको लाइफ़ लॉन्ग रिज़ल्ट्स देता है, आपका घर का अगर वास्तु पॉज़िटिव है तो। क्या आपके घर का मेन गेट आपकी किस्मत तय करता है? 100% करता है। 80% वो ही करता है। तो क्या ऐसा करें 80% रिस्पॉन्सिबल है आपके घर का मेन गेट। तो क्या करें कि हमारा वास्तु जो है सही हो जाए, हमारी किस्मत बदल जाए? हाँ जी, तो आपके घर की जो मेन एंट्रेंस होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मैटर इसलिए करती है क्योंकि जब भी हम अपने घर से बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स आप लोग यूनिवर्स से हम कुछ कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, क्योंकि जो हमारा घर है, वो हमारा इनर यूनिवर्स हो गया। हुँ। घर के बाहर की जो दुनिया है, वो आउटर जी, यूनिवर्स हो जी। गया। तो हम जब अपने घर की दहलीज़ जहाँ से हम लांघ के बाहर जा रहे हैं, अगर वो दहलीज़ ही नेगेटिव है, अगर वो एंट्रेंस ही नेगेटिव है, तो अब जहाँ पे भी आप जा रहे हो, आप किसी काम से जा रहे हो, जिस भी काम से जा रहे हो, आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने यूनिवर्स से कॉन्टैक्ट बनाया, वो तरीका ही अगर नेगेटिव है, तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। और अगर आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव है, जैसे N3 N4 की है या S3 S4 की है, E3 E4 या W3 W4 या फिर N8, अगर ये एंट्रेंसेस हैं, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके काम में भी अच्छी ग्रोथ हुँ। होएगी, आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चलेगी। बस ऐसे होता है एंट्रेंस का। तो हम पॉज़िटिव कैसे कर सकते हैं अपने एंट्रेंस को? डिपेंड करता है कि आपकी एंट्रेंस कौन-सी है। आपकी एंट्रेंस अगर नेचुरली ही पॉज़िटिव है, जैसे अगर N3 N4 की है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको उसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर एंट्रेंस नेगेटिव है, तो या तो हम वहाँ पे टेप लगवाते हैं उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर स्ट्रिप इंसर्ट करवाते हैं। तो फिर एंट्रेंस पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देती है। ये बताइए क्या किराए के घर का भी वास्तु उतना ही असर करता है जितना खुद के घर का? हाँ जी, क्योंकि अगर किराए के घर में भी आप तो पूरे तरीके से रह रहे हो हुँ। ना, तो असर तो वो भी उतना ही करता है। तो हम क्या कर सकते हैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो किराए का घर है तो ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरे का है हुँ। ना? अगर मुझे कुछ चेंज करना हो तो क्या दूसरा कोई उपाय है? वैसे तो किराए का घर भी देख के लेना चाहिए, 80% वास्तु उसका अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हर चीज़ की वास्तु में रेमेडी है। हाँ जी। मंदिर का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए?
मंदिर की जो बेस्ट डायरेक्शन है वो वेस्ट डायरेक्शन है, और अगर घर के वेस्ट में मंदिर नहीं बन सकता तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सेकंड बेस्ट डायरेक्शन है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो मंदिर की ही डायरेक्शन है। ऐसी बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो डायरेक्शन है जिसको आपको खाली छोड़ देना चाहिए, कि नॉर्थ ईस्ट जो है वो घर का खाली होना चाहिए। लेकिन अगर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बन सकता, वेस्ट में भी नहीं बन सकता, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बनवा सकते हो, लेकिन जो बेस्ट डायरेक्शन है वो वेस्ट है, क्योंकि जब हमारे घर का मंदिर वेस्ट में होता है तो हम लोग जो भी प्रे करते हैं ना, हमारी प्रेयर भगवान तक जरूर पहुंचती है, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन जो है वो स्पेस की डायरेक्शन है, तो बहुत जल्दी हमारी प्रेयर भगवान तक पहुंचती है।